तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज के आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसीलिए अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके देख सकते हैं। आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज देख लीजिए ताकि आपको उसके आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट देख रखा है तो फिर आइए मेरे साथ बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कॉमिक सीरीज पसंद आती है तो आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करिए और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो को पहले लाइक करिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में थर्ड पार्ट या फिर पार्ट 3 जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि आप इस सीरीज के थर्ड पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ ही आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज का थर्ड पार्ट चाहिए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. पिछले पार्ट में आपने देखा ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर लोकी एक बुक पढ़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उस बुक को खोलता है वैसे ही पहले पेज के बाद के सारे पार्ट्स फटे होते हैं। और क्योंकि लोकी को उस बुक की स्टोरी के बारे में जानना होता है इसीलिए वो वहाँ की एक लाइब्रेरियन के साथ इस बुक की पूरी स्टोरी को जानने के लिए सीधा क्वेरी ऑफ क्रिएशन में चला जाता है। दूसरी तरफ हम थैनोस को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी सी चित्तौरी आर्मी के सामने बैठकर उन सभी से ये कह रहा होता है कि जब यूनिवर्स का फिर से क्रिएशन हुआ तब उसके साथ ही यूनिवर्स के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स भी फिर से रिक्रिएट हो गए और इसीलिए अब उसे वो इन्फिनिटी स्टोन्स वापस चाहिए। लेकिन थैनोस की उसी बातचीत के दौरान थैनोस के पीछे एक अनजान सा आदमी आता है जो कि वहाँ आकर अपनी तलवार से थैनोस का गला काट देता है और थैनोस के सर को लेकर अपने साथ दूर चला जाता है। पर दूसरी तरफ अर्थ के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी लोगों से कांटेक्ट करते हैं जिन लोगों के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं और उन सभी को अपने पास बुलाकर उनके साथ ये मीटिंग करते हैं कि उन्हें इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस से कैसे बचाना है। पर उनकी मीटिंग के बीच वहाँ पर वो अनजान आदमी आ जाता है जिसने कुछ टाइम पहले थैनोस का सर काटा होता है और यहाँ पर आकर वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को छीनने की कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में उन सबके बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन उस लड़ाई के अंदर ही रॉकेट रकून उस अनजान से आदमी के मास्क के ऊपर गोलियां चलाता है जिस वजह से उसका मास्क टूट जाता है और फिर उसके मास्क के हटते ही हम सभी को दिखता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि गमोरा थी, यानी कि थैनोस की बेटी। अब आगे गमोरा की पहचान सामने आते ही स्टार लॉर्ड गमोरा के सामने आ जाता है और वो गमोरा से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है और उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई है कि उसने थैनोस को भी मार दिया और अब वो सारे एवेंजर्स पर भी भारी पड़ रही है। और फिर इस बात के जवाब में गमोरा उसे बताती है कि उसकी इस तलवार के अंदर पावर स्टोन है, वही पावर स्टोन जो कि उसके पास था। पर कल रात को ही जिस बॉक्स के अंदर स्टार लॉर्ड ने पावर स्टोन को रखा था उसी बॉक्स के अंदर से गमोरा उसे निकाल लेती है और अपनी इस तलवार में लगा लेती है, जिसके बाद गमोरा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी रीजन की वजह से ही वो थैनोस को भी मार पाई थी। यहीं पर गमोरा सबसे कहती है कि उसके पास पावर स्टोन है लेकिन अब उसे बाकी के 5 स्टोन्स भी चाहिए और अगर वो सब उसे वो सारे स्टोन्स दे दें तो वो उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। लेकिन अगर उन्होंने चुपचाप से इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं दिए तब फिर वो उन सबको जान से मारने के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स लेगी। और फिर ये बोलते ही गमोरा उन सबके ऊपर हमला करने लगती है, जिसके बाद उनके बीच एक और बार फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलते हैं और उस पोर्टल के जरिए माइंड स्टोन के कीपर टर्क बैरेट को उसके अंदर खींच लेते हैं, जिसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज और टर्क बैरेट दोनों ही एक अनजान सी जगह पर पहुंच जाते हैं। टर्क बैरेट को वहां लाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो माइंड स्टोन को तुमसे कभी भी छीन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस माइंड स्टोन को चुपचाप से मेरे हवाले कर दो क्योंकि तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। मुझे जल्द से जल्द टाइम स्टोन और माइंड स्टोन को इस जगह से बहुत दूर ले जाना पड़ेगा ताकि हम इन स्टोन्स को गमोरा के हाथ में जाने से रोक सकें। इसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक विजन क्रिएट करते हैं और टर्क बैरेट को वो नजारा दिखाते हैं जहाँ पर गमोरा सभी सुपर हीरो से लड़ रही थी। वो दिखाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं, तो क्या सोचा तुमने, माइंड स्टोन मेरे हवाले करना है या फिर इसके हाथों मरना है? जल्दी से सोच लो क्योंकि अगर ये तुम्हारे सामने आ गई ना तो फिर ना तो माइंड स्टोन तुम्हें बचा पाएगा और ना ही तुम्हारी धन दौलत। उस नजारे को देखकर टर्क बैरेट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, हाँ ठीक है ले लो ये माइंड स्टोन तुम ले लो, लेकिन हाँ मेरी एक बात याद रखना, ये माइंड स्टोन तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ और इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम मेरे
मेरे काम आओगे और मेरी एक विश को पूरा करोगे। ये बातें सुनकर पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज काफी सोचते हैं, लेकिन फिर वो टर्क बैरेट के इस प्रपोजल को मान जाते हैं और उसे प्रॉमिस करने के बाद उससे माइंड स्टोन ले लेते हैं। इसके अगले पल टर्क बैरेट उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने आप को सीधा अपने घर के अंदर देखता है। यहाँ पर आकर वो सोचता है, क्या यार, मैंने तो फालतू में माइंड स्टोन दे दिया। लेकिन फिर तभी सेंट्रल पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके को टर्क बैरेट अपनी खिड़की से देखता है। और फिर उस धमाके को देखने के बाद वो सोचता है, अच्छा हुआ भाई दे दिया माइंड स्टोन, नहीं तो आज मैं भी फट जाता। इधर सेंट्रल पार्क के अंदर हम ये देखते हैं कि वो बड़ा सा धमाका रॉकेट रकून ने किया है और वो धमाका करने के बाद वो चिल्लाते हुए गमोरा से कहता है, बस बहुत हुआ गमोरा, बहुत तबाही मचा ली तुमने। पर रॉकेट की बात को सुनकर गमोरा उससे कहती है, अपने आसपास देखो रॉकेट, तबाही मैंने नहीं तुमने मचाई है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग मुझे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स दे दो तो मैं ये सब यहीं पर रोक सकती हूँ और जो भी तबाही हुई है उन सबको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन गमोरा की ये बातें सुनते ही ड्रैक्स स्टार-लॉर्ड के साथ गमोरा के सामने आता है और उससे कहता है कि वो लोग उसे इन्फिनिटी स्टोन्स कभी नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसे दे दिए तो वो भी अपने पिता की तरह डिस्ट्रक्शन ही करेगी। इसके बाद ड्रैक्स अपना हाथ सामने करता है और चिल्लाते हुए गमोरा से कहता है, गमोरा, अगर तुम अपने पावर स्टोन को नीचे रख दो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। पर ड्रैक्स इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही गमोरा भागते हुए ड्रैक्स के पास आती है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करती है, जिस हमले की वजह से ड्रैक्स अपने घुटनों पर गिर जाता है। इसके बाद ही गमोरा को ड्रैक्स के पीछे थैनोस का विजन दिखता है और ये विजन गमोरा के दिमाग में होता है, जो कि गमोरा से कहता है, ओह मेरी बच्ची, देखो इसे, ये दर्द से तड़प रहा है, इसे इसके दर्द से छुटकारा दिलाओ, मार दो इसे और अपना काम खत्म करो। पर अपने विजन के अंदर थैनोस की ये बातें सुनकर गमोरा जोर से चिल्लाती है, चुप हो जाओ। और फिर वो ये बोलते अपने तलवार को थैनोस की तरफ घुमाती है। लेकिन अब क्योंकि थैनोस का वो विजन गमोरा के दिमाग में था, इसीलिए गमोरा को ये एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद ही गमोरा सीधा कैप्टन मार्वल को देखती है और सीधे आकर कैप्टन मार्वल के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है, जिस वजह से कैप्टन मार्वल दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर एडम वॉरलॉक अपने साथियों से कहता है कि वो यहाँ से दूर जा रहा है ताकि वो अपने सर पर लगे सोल स्टोन को गमोरा के हाथों से बचा सके। लेकिन फिर जैसे ही एडम वॉरलॉक वहाँ से उड़कर जाने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से गमोरा उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन गमोरा कुछ कर पाती उससे पहले ही कैप्टन की शील्ड और थॉर का हैमर गमोरा को जोर से हिट करता है, जिससे गमोरा नीचे जमीन पर गिर जाती है। और फिर जैसे ही वो उठकर अपने सामने देखती है, वैसे ही उसे दिखता है कि उसके सामने एवेंजर्स की पूरी टीम खड़ी है, जो कि गमोरा का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सभी एवेंजर्स को एक साथ देखकर एडम वॉरलॉक भी वहीं पर रुक जाता है और सभी एवेंजर्स का साथ देने का फैसला करता है। और फिर इसके बाद ही कैप्टन मार्वल गमोरा को पकड़कर सीधा उड़ने लगती है और उसे सीधा स्पेस पे ले जाने लगती है। पर फिर अगले सेकंड आसमान से गमोरा की तलवार नीचे गिरती है और फिर इसके बाद ही ऊपर से कैप्टन मार्वल गमोरा को अपने हाथों में उठाकर उसे नीचे लेकर आती है। वहाँ कैप्टन मार्वल सभी को बताती है कि उसके साथ लड़ने की वजह से गमोरा बेहोश हो चुकी है। और फिर ये देखकर कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि वो अपने मैजिक का यूज करके गमोरा के हाथों को बांध दे ताकि वो होश में आने के बाद कुछ ना कर पाए। इसके बाद सारे एवेंजर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि उन्हें अब गमोरा के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन उसी बीच कैप्टन अमेरिका गमोरा को ध्यान से देखने लगते हैं और फिर उसके अगले पल वो कैप्टन मार्वल को देखते हैं। और फिर इसके बाद ही कैप्टन अमेरिका को कोई चीज रियलाइज होती है, जिस पर वो जोर से चिल्लाते हैं, ये कैप्टन मार्वल नहीं है, ये गमोरा है, इसके पास रियलिटी स्टोन है, ये हम सबको इल्यूजन दिखा रही है। पर उस टाइम पर कोई सुपर हीरो कुछ कर पाता उससे पहले ही गमोरा कैप्टन मार्वल की फॉर्म से अपने असली फॉर्म में आती है और जो रियलिटी स्टोन उसने कैप्टन मार्वल से छीन लिया था उसको अपने पास सेफ्टी से रखते हुए वो सभी सुपर हीरोज के ऊपर हमला कर देती है और बारी बारी करके कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन पर हमला करती है। इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाती है, जो कि पहले से ही जख्मी पड़े हुए थे, और फिर उनके पास आकर गमोरा उनके पास से टाइम स्टोन और माइंड स्टोन को ले लेती है। जिसके बाद गमोरा के पास पावर स्टोन, रियलिटी स्टोन, टाइम स्टोन और माइंड स्टोन भी आ जाता है। और फिर गमोरा कहती है, एडम वॉरलॉक अब तुम्हारी बारी है। और फिर ये बोलते ही गमोरा अपनी तलवार उठाती है और उसे फेंककर सीधा एडम वॉरलॉक का सर काट देती है। जिसके बाद जैसे ही एडम वॉरलॉक का सर कटता है वैसे उसके सर पर लगा सोल स्टोन नीचे गिर जाता है और एडम वॉरलॉक सीधा अपने ककून के अंदर चला जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सके। इधर दूसरी तरफ ब्लैक विडो स्पेस स्टोन को अपने हाथों में लेकर सीधा गमोरा के ऊपर हमला करने आती है। लेकिन तभी गमोरा टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को वहीं पर रोक देती है और बड़े प्यार से ब्लैक विडो के हाथों से स्पेस स्टोन को ले लेती है। जिसके बाद गमोरा के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हो जाते हैं। और फिर स्पेस स्टोन को लेने के बाद गमोरा सीधा सोल स्टोन को देखती है और अपने कदमों को बढ़ाकर सोल स्टोन के पास जाती है और सोल स्टोन को भी अपने हाथों में उठा लेती है। जिसके बाद गमोरा के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं। पर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करते ही गमोरा को किसी के बोलने की आवाज आती है और फिर जैसे ही गमोरा पीछे मुड़कर देखती है वैसे उसे दिखता है कि लोकी और ओमनीपोटेंट सिटी की लाइब्रेरियन दोनों ही उसके सामने खड़े थे। लोकी और लाइब्रेरियन को अपने सामने देखकर गमोरा अपनी तलवार सामने लाती है और लोकी को नीचे गिराकर अपनी तलवार को उसके सामने रख देती है। यहाँ पर गमोरा लोकी से कहती है, तुम थॉर के भाई लोकी, क्या किया जाए तुम्हारे साथ, बोलो मार दूं तुम्हें।
पर इसके तुरंत बाद ही लोकी उससे कहता है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मुझे मारो मत, मेरी जान बख्श दो और इसके बदले में मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। और वो राज ये है कि तुम चाहे जो भी कर लो, आगे चलकर एवेंजर्स तुमसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस छीन लेंगे। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं क्वारी ऑफ क्रिएशन में गया था और वहां जाकर मैंने कई सारी रियलिटीज देखी हैं, पर किसी भी एक रियलिटी के अंदर तुम जीती नहीं हो। इसके बाद गमोरा कहती है, मैं अपनी पावर से ये जान चुकी हूँ कि तुम सच कह रहे हो और तुम क्वारी ऑफ क्रिएशन में गए थे, पर मुझे दूसरी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इस रियलिटी की मास्टर हूँ और मुझे सिर्फ इसी रियलिटी को अपने कंट्रोल में रखना है। लेकिन हाँ, मैं खुद क्वारी ऑफ क्रिएशन जाऊंगी और खुद इस बात का पता लगाऊंगी कि आखिर चल क्या रहा है और जो तुमने कहा वो सच भी है या फिर नहीं। इसके बाद ही गमोरा टाइम स्टोन को यूज करके टाइम को एक बार फिर से चालू कर देती है, जिससे कि सारे एवेंजर्स जो कि फ्रीज हुए पड़े थे वो एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद गमोरा सभी सुपर हीरोज के सामने आकर उनसे कहती है, एवेंजर्स, मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए मुसीबत बन सकते हो और शायद कल को तुम ये सारे स्टोन्स मुझसे वापस भी छीन सकते हो, लेकिन तुम सबको रोकने के लिए मेरे पास एक प्लान है। और वो प्लान ये है कि अगर मैं तुम सबको आपस में ही जोड़ दूं तो फिर तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर ये बोलने के बाद ही गमोरा रियलिटी स्टोन की पावर्स को यूज करती है और सभी 2 सुपर हीरोज को एक साथ जोड़ देती है, जिसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका एक साथ मर्ज हो जाते हैं, आयरन मैन और थॉर एक साथ मर्ज हो जाते हैं और मून नाइट और स्पाइडरमैन भी एक साथ जुड़ जाते हैं। और फिर इसी तरह से वो सभी 2 सुपर हीरोज को एक साथ जोड़ देती है। इसी दौरान गमोरा के पीछे थैनोस का विजन आता है, जो कि गमोरा से कहता है, बहुत अच्छे मेरी बच्ची, तुम बहुत होशियार हो, तुम जो कर रही हो बहुत सही कर रही हो। पर गमोरा उससे कहती है, तुम क्या सोचते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये बोलते ही गमोरा एक चुटकी बजाती है, जिसके बाद थैनोस का वो विजन वहां से गायब हो जाता है। मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि थैनोस के सारे विजन्स गमोरा के दिमाग के अंदर चल रहे हैं और थैनोस सच में मारा जा चुका है। इसके बाद गमोरा पूरे यूनिवर्स की रियलिटी को ही चेंज कर देती है और पूरे यूनिवर्स के अंदर वो 2 लोगों को एक साथ जोड़ देती है। और जिस तरह से थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मारकर पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा कर दिया था, ठीक उसी तरह से गमोरा ने भी सारे यूनिवर्स के 2 लोगों को एक साथ मिलाकर पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा कर दिया है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि सभी 2 लोगों को एक साथ मिलाकर गमोरा ने जो नई रियलिटी क्रिएट की है, उसके अंदर इन सभी लोगों के लिए इनकी रियलिटी भी बदल चुकी है। और रियलिटी चेंज होने के बाद अब सभी सुपर हीरोज की रियलिटी क्या बन चुकी है, ये मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। इन सब के बाद हम गमोरा को लाइब्रेरियन और लोकी के साथ देखते हैं, जहाँ पर लोकी गमोरा से कहता है कि अब तुमने पूरी रियलिटी को ही बदल दिया है और एक बिल्कुल ही नई रियलिटी को क्रिएट किया है, और इसीलिए इस नई रियलिटी के अंदर जो भी सुपर हीरोज हैं वो तो तुम्हारे बारे में जानते भी नहीं है, अरे बल्कि वो तो ये भी नहीं जानते कि उनकी रियलिटी क्या थी, और इसीलिए अब तुम्हें उनसे कोई भी खतरा नहीं है। पर इसके आगे गमोरा कहती है कि अब वो यहाँ से सीधा क्वेरी ऑफ क्रिएशन जा रही है, लेकिन लोकी उससे कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। पर गमोरा गुस्से से लोकी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे उठाकर अपनी बनाई हुई रियलिटी के अंदर फेंक देती है, जिसके बाद लोकी भी इस नई रियलिटी के अंदर आ जाता है। और फिर गमोरा लाइब्रेरियन के साथ मिलकर सीधा क्वेरी ऑफ क्रिएशन के लिए निकल जाती है। इधर ही मैं आपको इस रियलिटी के कुछ सुपर हीरोज के बारे में बताऊं तो इसमें आयरन मैन और थॉर एक साथ मर्ज होकर आयरन हैमर बन चुके हैं, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ मिलकर सोल्जर सुप्रीम बन चुके हैं, स्कारलेट विच और वेपन एक्स मिलकर वेपन हैक्स बन चुके हैं, मून नाइट और स्पाइडरमैन मिलकर आर्क नाइट बन चुके हैं, वुल्वरीन एमा फ्रॉस्ट के साथ जुड़ चुका है और ब्लैक पैंथर भी घोस्ट राइडर के साथ मिलकर घोस्ट पैंथर बन चुका है। इसके बाद गमोरा लाइब्रेरियन के साथ मिलकर सीधा क्वेरी ऑफ क्रिएशन तक पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर लाइब्रेरियन गमोरा से कहती है कि इस जगह पर तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिलेंगे, बस तुम्हें अपने सारे जवाबों को इसके अंदर ढूंढना है। और फिर ये सुनते ही गमोरा इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज करके क्वेरी ऑफ क्रिएशन के अंदर खुदाई करने लगती है और उसके अंदर से सारी चीजों को बाहर निकालने लगती है। और फिर इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, यही इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट था। आपको ये वीडियो और इस कॉमिक की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इसके 3rd पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और उस 3rd पार्ट को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर पार्ट 3 या 3rd पार्ट भी जरूर लिखें, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी ऐसी कमाल की कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो आपको कई सारी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।